To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास हैं अप्रोचेज़ ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पर याद रखें दो तरह की अप्रोचेज़ हैं यूटिलिटी की। नंबर वन ऑर्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है? ऑर्डिनल अप्रोच कहता है वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी हम सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 2 यूनिट्स की यूटिलिटी, 10 यूनिट्स की यूटिलिटी, बट वी कैन रैंक। हम रैंक कर सकते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, लेकिन फर्स्ट का मतलब कितनी? 10, 20, 30, 40, 100, 200 ये हम मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर बट वी कैन रैंक। और इसकी जो डिस्कशन है ऑर्डिनल अप्रोच की, उसमें ये बात डिस्कस की हुई है कि यूटिलिटी एक मेंटल फिनोमिनन है कि हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है। किस चीज़ को कौन कितनी अहमियत दे रहा है, तो कितना वो उससे सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है। ये क्योंकि एक मेंटल फिनोमिनन है तो इस वजह से आप उसको कोई नंबर असाइन नहीं कर सकते। हाँ, उससे ये ज़रूर पूछ सकते हैं इस चीज़ से ज़्यादा मिली, इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन कम मिली, तो आप रैंक कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन आप नंबर असाइन नहीं कर सकते। ये डिस्कशन है किसमें? ऑर्डिनल अप्रोच में। जबकि दूसरी तरफ कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच कहती है वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। कार्डिनल अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करता है कि आप यूटिलिटी को नंबर असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी भी एक डिस्कशन है कि कार्डिनल अप्रोच कैसे यूटिलिटी को नंबर असाइन कर रहा है, जबकि ऑर्डिनल की बात हमें ज़्यादा समझ में आ भी रही है कि एक मेंटल फिनोमिनन है, वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, तो आप डायरेक्ट नंबर असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, कार्डिनल कहता है कि ऑर्डिनल की अप्रोच ठीक है कि मेंटल फिनोमिनन है, आप डायरेक्ट नंबर असाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसका एब्सोल्यूट स्केल अवेलेबल नहीं होता ना, तो ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस बोर्ड की हाइट पता करनी है और अभी मेरे पास कोई स्केल नहीं है, कोई इंचेस नहीं है, कोई फीट नहीं है, लेट्स एज्यूम्ड कि इस तरह का कोई स्केल, स्टैंडर्ड स्केल मौजूद नहीं है। तो अगर मुझे हाइट मेजर करनी है तो मैं कैसे मेजर करूँगा? 1, 2, 3, 4, 5 हैंड से, बालिश जिसे हम कहते हैं। ये 100% एक्यूरेट तो नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लेंथ और जिसको मैं मेजर करके बता रहा हूँ उसकी इसमें डिफरेंस होगा, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा इतना इसकी जो हाइट है वो इतनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट मेजर अवेलेबल नहीं होता, ऑल्टरनेट पे चले जाते हैं। एक और एग्जांपल, बहुत ये हमारे घर की बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि अगर स्क्रू ड्राइवर खोलना हो, स्क्रू खोलना हो और स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल ना हो, ये लड़कों को ख़ास ज़्यादा अंदाज़ा होगा इस बात का, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई की ले आएगा, कोई नाइफ़ ले आएगा। नाइफ स्क्रू खोलने के लिए तो नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि स्क्रू ड्राइवर नहीं है, आप ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से कार्डिनल अप्रोच कहती है कि ऑर्डिनल सही कह रहे हैं कि एक मेंटल फिनोमिनन है, हम उसको नंबर असाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं। तो कार्डिनल ने असल में वो ऑल्टरनेट सजेस्ट किया कि इस ऑल्टरनेट से आप देखें ना, आप नंबर असाइन कर लें। अब वो ऑल्टरनेट है क्या, उसके बारे में देखते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक शॉप पे गया और उस शॉप पे मुझे एक गिफ्ट पसंद आया। मैंने कहा आप गिफ्ट दिखाएं। उसने गिफ्ट दिखाया। मैंने कहा हाउ मच डज़ इट कॉस्ट? कस्टमर ने कहा हाउ मच डज़ इट कॉस्ट? शॉपकीपर सेड ₹2000। अब वो कस्टमर सोच रहा है अबे 2000 का थोड़ा महंगा लग रहा है। एक और कस्टमर आता है, वो भी उसको यही कहता है कि हाउ मच डज़ इट कॉस्ट? शॉपकीपर कहता है कि 2000। वो 2000 पे करता है और ले जाता है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी इनकम लेवल वगैरह सब सेम है। ऐसा कैसे हो गया? इनकम सेम। तो एक कह रहा है कि यार थोड़ा सा महंगा लग रहा है, दूसरा कह रहा है कि पे करके फ़ौरन लेके। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, दोनों रैशनल हैं। रैशनल मीन्स दोनों डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन पावर है दोनों में, दोनों रैशनल इंडिविजुअल हैं हु कैन टेक रैशनल डिसीजंस। तो एक गिफ्ट ले गया 2000 पे करके, एक अभी सोच रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कुछ बार्गेन करूँगा,
तो हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, इसका मतलब ये हुआ जो 2000 पे करके ले गया, हम आप ये कार्डिनल कहता है, आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब उस इंडिविजुअल ने 2000 रुपीज़ उस गुड के पे कर दिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल की जो सेटिस्फेक्शन है, इस इंडिविजुअल की जो सेटिस्फेक्शन है वो 2000 रुपीज़ के बराबर होगी कम से कम, तभी वो पे करके ले गया। और जो अभी बार्गेन करने का सोच रहा है कि यार मैं इसको 1500 से ज़्यादा नहीं दूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेटिस्फेक्शन बराबर है 1500 के, तभी तो वो 2000 पे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए जो प्राइस पे करता है वो उसी वक्त पे करता है जब उस इंडिविजुअल को उस गुड्स एंड सर्विसेज से उतनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर हासिल हो जितनी उसकी प्राइस है। तो इसका मतलब प्राइस एक ऑल्टरनेट मेजर आ गया, किसका, यूटिलिटी का और सेटिस्फेक्शन का। तो ये कार्डिनल कहता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बाहर जाऊं, एक कोल्ड ड्रिंक मुझे लेनी है, वो अगर ₹30 की मिली तो मैंने पे कर दी, इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इस कोल्ड ड्रिंक से मुझे ₹30 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, नहीं तो मैं वो कोल्ड ड्रिंक परचेज नहीं करता। इस तरीके से कोई और शर्ट लेने गया, वो मिल रही है 3500 की, अगर मैंने वो 3500 पे कर दिए तो इसका मतलब है उस शर्ट से जो सेटिस्फेक्शन उस इंडिविजुअल को मिल रही है वो 3500 के बराबर है। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल एक कमोडिटी एक्स है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल कमोडिटी एक्स की वो प्राइस पे कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी वक्त प्राइस पे कर रहा है जब प्राइस के बराबर उसको क्या हासिल हो रही है, सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर एक टर्म मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि याद रखिएगा, जो भी यूनिट आप परचेस करते हैं ना, लास्ट यूनिट जो भी आप परचेस करते हैं वो उससे जो यूटिलिटी हासिल होती है वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जाऊँ एक कोल्ड ड्रिंक परचेस कर लूँ, मैंने बहुत सारी पहले भी कंज्यूम की होंगी, लेकिन अब जो यूनिट परचेस करूँगा ना वो मार्जिनल यूनिट है, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी ना वो कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ये टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिफरेंस है वो हम अपने दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की उसकी प्राइस पे कर रहा हूं तो कम से कम ये प्राइस किसके बराबर होगी, उस यूनिट से हासिल होने वाली किसके बराबर, सेटिस्फेक्शन के बराबर। और जो यूनिट मैंने अभी परचेस किया है वो मार्जिनल यूनिट, तो उससे हासिल होने वाली यूटिलिटी क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनल अप्रोच कहता है कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी आप प्राइस पे करते हैं वो प्राइस असल में रिप्रेजेंट कर रही होती है आप उस यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उस यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, और यहाँ क्या, प्राइस ऑफ एक्स। तो किसी भी प्रोडक्ट, गुड या सर्विसेज की जो आप प्राइस पे करते हैं वो कम से कम किसके बराबर होगी, उस यूनिट से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी के बराबर। इस प्राइस को कार्डिनल ऑल्टरनेट इस्तेमाल करता है किस चीज़ के, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए। प्राइस के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट से हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन मेजर कर सकते हैं। अब जब प्राइस आ गई तो प्राइस नंबर के बगैर नहीं होती है, तो इस फिर ये कहता है कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। आप प्राइस के थ्रू यानी नंबर में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लें। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी रैशनल इंडिविजुअल है वो यही लेता है कि वो उतनी प्राइस पे करेगा जितनी उसकी सेटिस्फेक्शन है। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है कि यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है जबकि प्राइस उसने कम पे की है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमें चीप अवेलेबल हो गया, सस्ता मिल गया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और प्राइस हमें कम पे करनी पड़ी है। इसी तरीके से अगर सिचुएशन ये बन जाए कि किसी भी वजह से हमने यूटिलिटी कम थी लेकिन प्राइस ज़्यादा पे कर दी, तो हम बाद में हमें आता है कि यार ये तो बहुत महंगा मिल गया, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लिया, इतने का है नहीं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि जितना आपने उसकी प्राइस पे कर दी है आपकी यूटिलिटी उसके बराबर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक रैशनल डिसीजन की बात कर रहे हैं, रैशनल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। तो रैशनल इंडिविजुअल वो होता है जो सही डिसीजन ले सकता हो, सेल्फ इंटरेस्ट रखता हो और सही डिसीजन ले सकता हो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में शॉपकीपर सस्ता देगा नहीं और आप महंगा लेंगे नहीं, ये चीप और ये एक्सपेंसिव। तो हमने क्या कहा कि अगर शॉपकीपर भी रैशनल है और आप भी रैशनल हैं तो शॉपकीपर चीप प्रोडक्ट देगा नहीं और आप एक्सपेंसिव लेंगे नहीं, तो इसका मतलब है ना ही ग्रेटर देन होगा ना ही लेस देन होगा, तो रैशनल बिहेवियर इस इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
तो आई रिपीट कि ऑर्डिनल अप्रोच इज वी कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर बट वी कैन रैंक। नंबर में मेजर नहीं कर सकता लेकिन रैंक किया जा सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कार्डिनल अप्रोच कहता है वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए जो चीज़ ऑल्टरनेट इसने जो टूल इसने इस्तेमाल किया वो कार्डिनल अप्रोच में वो क्या इस्तेमाल किया, प्राइस, कि हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो प्राइस हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज से हासिल होने वाली यूटिलिटी। यहाँ एक लास्ट डिस्कशन हम कर लें, वो ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी प्राइस नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो फ्रीली अवेलेबल गुड्स हैं, बारिश हो गई, सनलाइट है, मूनलाइट है, तो ये सब फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आदमी बारिश में एंजॉय कर रहा हो, दूसरे को रोक दे, आप नहीं आइएगा बारिश कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी एंजॉय कर सकता है, वो भी एंजॉय कर सकता है। तो ऐसी सूरत में हम इसकी यूटिलिटी को कैसे निकालें, तो बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को चाहे वो मॉनेटरी उसकी वैल्यू हो ना हो, उसको मोनेटाइज कर लें। कैसे मोनेटाइज कर लें? फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल बारिश में नहाने जा रहा है, आप उसको रोक दें, पे करो 1000 पे करो तो बारिश में जाने दूंगा, वो मना कर देगा, नहीं जाना भाई। अच्छा 500 पे करो, नहीं ये भी नहीं, मैं नहीं जा रहा। अच्छा 200, फिर उसने 200 निकाल के दे दी। इसका मतलब ये हुआ जो बारिश बाहर हो रही है ना उसकी वैल्यू इस इंडिविजुअल के लिए 200 के बराबर है, तभी तो उसने 200 प्राइस पे कर दिया, तो वो फिर इक्वालिटी पे आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं भी है लेकिन इंडिविजुअल उसको क्या कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकता है, जिसके थ्रू वो उस चीज़ से हासिल होने वाली यूटिलिटी को नंबर्स में क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो आई होप ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच का जो डिफरेंस है वो आपकी समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।